इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर जिले के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ, जहां धर्मपुरी बाईपास स्थित हुए आयोजन में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल शास्त्री मुख्य रूप से मौजूद रहे। कांग्रेस नेता शरीफ पटेल ने जानकारी दी। मध्य प्रदेश में आगामी 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, जहां सांवेर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी रीना बोरासी को जिताने के संकल्प के साथ धर्मपुरी बाईपास पर कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। कांग्रेस के प्रदेश सचिव शरीफ पटेल ने बताया कि आयोजन में मुख्य रूप से पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल शास्त्री मौजूद रहे, तो वहीं प्रभारी महेंद्र जोशी, ऑब्जर्वर शशिकला, जिला प्रभारी महेंद्र जोशी, चंद्रशेखर पटेल, सोहन पटेल, रामप्रसाद बिलावलिया, पार्षद सूर्य कुमार ओस्तवाल, केदार पटेल, हेमंत चौहान, मोहन जैन, महिपाल सिंह, जीतू कुमावत सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस नेता शरीफ पटेल ने जहां कहा कि बीजेपी की गलत नीतियों से जनता परेशान हो गई है और इस बार कांग्रेस सरकार बहुमत के साथ बनेगी, तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री ने भी प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने की बात कही। कार्यक्रम में अतिथियों ने संबोधित किया, तो वहीं भाजपा के जो नेता कांग्रेस में शामिल हुए उनका अभिनंदन भी किया गया। देखिए, ऐसा है कि जो उत्साह मैं देख रहा हूँ अपने जनों में और जनमानस मतदाताओं में भी, उससे एक बात ये साफ होती जा रही है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार 17 नवंबर के बाद बनने वाली है। और मैं जिन लोगों से बात करता हूँ जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, वो भी ये कहते हैं कि ये सरकार जो है ये अलोकतांत्रिक तरीके से बनाई गई है और एक तरह से लोकतंत्र को एक बहुत बड़ा आघात पहुंचा के ये सरकार बनाई है। तो जो एक लोकतंत्र जहां हमारे देश में है, जहां पे सरकार लोकतांत्रिक तरीके से बनाई जाती है, तो ये सरकार तो है ही नहीं। ये तो गैर कहते हैं गैर कानूनी सरकार बनी हुई है, तो इसको तो हटाना होगा। और कांग्रेस को पिछले बार जिताया था, इसको कहते हैं कि इस बार भी हम कांग्रेस को जिताएंगे और इस बार ज़्यादा बहुमत से ज़्यादा प्रचंड बहुमत आएगा कांग्रेस पार्टी को, जिससे कि ये खरीद फरोख्त इस बार ना हो सके। बीजेपी ने इस बार देखा गया है कि 7 सांसद 3 मंत्रियों से कई दिग्गज नेताओं को उतारा है, तो ये बहुत बड़ा संकेत है। ये बहुत बड़ा संकेत है कि बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को साफ लगने लगा आज से पिछले 1 वर्ष से कि उनकी सरकार अब बनने वाली नहीं है। उनके हालात बड़े ख़राब हैं यहाँ पे चुनाव की दृष्टि से, और उन्होंने बड़े लोगों को उतारा है। लेकिन बड़े लोगों को उतारने से वो ये समझे कि वो चुनाव जीत जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ये सब चुनाव सारे हारेंगे। जितने बड़े नेताओं को उतारा है ये हारेंगे, चाहे दूसरा कोई ना हारे, लेकिन ये जरूर हारेंगे। सर, सांवेर आप अक्सर आते रहते हैं क्षेत्र में, सोलसिंदा भी आते हैं, आप क्या देखते हैं? क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति से चुनाव इस बार है जो पहले कभी कांग्रेस में ही थे और दल बदल करके आए हैं, इस बार कैसे देखते हैं? क्योंकि प्रत्याशियों को लेकर भी काफ़ी विरोध थे सर। जैसे मैंने कहा कि वो तो जो है गैर कानूनी है, वो तो अलोकतांत्रिक तरीके से मंत्री बने, तो चुनाव जीत के तो आए नहीं है वो, तो और अब की जो है, अब इस बार जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं और हारेंगे। आज का जो कार्यकर्ता सम्मेलन था सांवेर विधानसभा में, जो चुनाव चल रहे हैं उसी तारतम्य में हमने कार्यकर्ता सम्मेलन रखा था कि जिसमें देश के बड़े नेता अनिल शास्त्री जी का हम मार्गदर्शन चाहते थे। सब कार्यकर्ताओं की डिमांड थी कि अनिल शास्त्री जी को बुलाया जाए और उनके आशीर्वचन लिए जाए, उनको सुना जाए और उनकी बात पे गौर किया जाए। कहाँ से लोग आए थे विधानसभा के? हमारे आज के कार्यकर्ता सम्मेलन में शुद्ध रूप से केवल सांवेर विधानसभा के, चाहे चंद्रावतीगंज हो, पालिया हो, सिपरा हो, मांगलिया हो और खुड़ेल, यहाँ तक के पूरे सांवेर विधानसभा के लोग आपने देखे थे और ये सब कार्यकर्ता थे जो काम करने वाले। आने वाले कल में प्रियंका गांधी की सभा भी होने वाली क्षेत्र में, किस तरह का मार्गदर्शन हुआ और क्या क्या रणनीति हुई? प्रियंका गांधी की जो आम सभा कल होने वाली है और एक जो कल हुई जो आपने देखी है, ऐतिहासिक रूप से सफल हुई है। हमने जितने भी वक्ता थे और जितने भी नेता थे, सब ने एक स्वर में कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया है कि कल की आम सभा के लिए प्रियंका गांधी की पूरी ताकत से आए और पूरी ताकत से जनता भी जाएगी, कार्यकर्ता भी जाएंगे प्रियंका गांधी जी को सुनने, क्योंकि आज जो माहौल है
वो कांग्रेस का माहौल है। भाजपा की जो जन विरोधी नीतियाँ, भाजपा की जो धर्म आधारित राजनीति थी, उसको जनता ने पूरी तरह नकार दिया है और जनता उन पर ध्यान नहीं दे रही है। आपने भी सुना होगा और हमारे बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि भाजपा के हमारे प्रत्याशी गांव-गांव में जा रहे हैं, उनका विरोध हो रहा है। कल तो यहाँ तक कि गाली गलौज तक भी हुई है, धक्का मुक्की भी हुई है उनके साथ में। अब हमारे पास सब उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, फ़ोटो भी और सब चीज़ है। हम उसकी गहराई में नहीं जाना चाहते। वो उनके कर्म। जिस आदमी ने 30-40 साल तक कांग्रेस के नाम पे वो खुद बोलते थे कि मैं सब्जी की टोकरी सब्जी बेचता था और मेरे को कांग्रेस ने यहाँ तक ला दिया, ऐसा आदमी जिसने कांग्रेस फर्श से लेकर अर्श तक जिसको भेजा, वो आदमी पार्टी से गद्दारी करके आज भाजपा में गया है। तो उनकी कथनी और उनकी करनी जनता उनको सबक सिखा रही है। गांव-गांव में कभी कमलेखेड़ा और राजोदा में कल जो घटना हुई है वो सर्वविदित पेपर में नहीं छपेगी। बाकी सबको पता है कि उनके साथ में क्या हुआ और आगे भी क्या होगा। आज कुछ लोगों ने पार्टी बदली है, कांग्रेस में आए हैं, कौन लोग हैं और क्या रहा? देखिए, कांग्रेस की रीति नीति से खुश होकर और भाजपा की जन विरोधी नीतियों से खुश होकर किसान और यहाँ तक कि भाजपा के पदाधिकारी एक हमारे पास के गांव के कटकिया के भाई मुकुल सिंह जी पवार जो मंडल उपाध्यक्ष है, वो हमारे साथ में आए हैं। और ऐसा कई उन साथी सिमरोल से भी और कई दूसरे गांव सोल सिंधा से, हमारे गांव जेतपुरा से भी बहुत सारे लोग बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं। हमने उनका स्वागत किया है और उनके साथ में हम रहेंगे।